तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन अपनी एक ही फिंगर से सुप्रीमो के स्पेयर को काफी आसानी से रोके हुए था। साथ ही मिस और सुप्रीमो दोनों जिन की बढ़ी हुई पावर को देखकर हैरान थे। तभी सुप्रीमो कहने लगता है कि तुम तो बस सेंट किंग लेवल पर हो, फिर तुम मेरे सुप्रीम स्पेयर को इतनी आसानी से कैसे रोक पा रहे हो। इस पर जिन हंसते हुए कहता है कि क्या यही तुम्हारा सुप्रीम स्पेयर है। तभी सुप्रीमो नोटिस करता है कि उसकी एज काफी तेजी से बढ़ रही है। उसी वक्त जिन उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, ब्लडथर्स्टी दाव तुम्हें इतनी पावर ऐसे ही दे रहा है। असल में वो तुम्हारे लाइफ सोर्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था और मैंने उस प्रोसेस की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो ये सुनकर सुप्रीमो चौंकते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम ब्लडथर्स्टी दाव के प्रोसेस की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तभी जिन उसके स्पेयर को तोड़ देता है, जिसे देखकर सुप्रीमो वहां से भागने लगता है। लेकिन जिन उसके सामने आकर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसका फैलाया हुआ डोमेन टूट जाता है। इसके बाद जिन भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन मिस उसे आकर गिरने से बचा लेती है। अब वो कहती है कि तुम्हारी उस टेक्निक के कारण तुम्हारी बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर लेकर जरूर जाऊंगी। उसी वक्त दोबारा से सुप्रीमो की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुप्रीमो मारा गया। लेकिन तभी उसकी बॉडी दोबारा से वहां अपीयर हो जाती है। तो ये देखकर जिन उससे कहता है कि आखिर तुमने कितने क्लोन्स बना रखे हैं। जिस पर सुप्रीमो हंसते हुए उससे कहता है कि मैंने 9 ट्रिब्यूलेशन को कंप्लीट कर रखा है, जिसके कारण मैं अपनी बॉडी को 9 भागों में बांट सकता हूँ। इसके बाद वो जिन के ऊपर दोबारा हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सी बटरफ्लाई आकर उसके अटैक को रोक लेती है और ये बटरफ्लाई लिंजी ने भेजी थी। तभी वो भी वहाँ आकर सुप्रीमो के ऊपर हमला कर देती है। उसी वक्त हुआ भी वहां आकर उसके ऊपर मिस्टिक ब्लड वाइट बोन नाम के वेपन से हमला कर देता है। तो सुप्रीमो उस वेपन को रोकते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो नेदरलैंड के एंशिएंट एम्परर का वेपन है। इसलिए वो चौंकते हुए उससे कहता है कि तुम तो मारे गए थे, फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। लेकिन वो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद लिंजी और हुआ दोनों मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसके कारण वो वेपन सुप्रीमो के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर जिन भी हुआ को देखकर खुश हो जाता है। जिसके बाद हुआ जिन से कहता है कि तुम्हें जिंगहोंग स्वॉर्ड सेक्स से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। तो ये सुनकर जिन समझ जाता है कि लिंजी और हुआ शुरू से ही जिन के आसपास मौजूद रहकर उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। अब जिन हुआ से मास्टर ली के बारे में पूछता है। इस पर हुआ उसे मना करते हुए कहता है कि अभी तुम्हें सच्चाई बताने का सही समय नहीं आया है। इसके बाद वो दोनों वहां से ये बोलकर निकल जाते हैं कि जल्दी तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो उनके जाने के बाद मिस जिन से कहने लगती है कि ये दोनों तुम्हारे मास्टर के स्टूडेंट थे, मतलब तुम्हारे मास्टर जरूर कोई ग्रेट और पावरफुल पर्सन होंगे। अब तो उनसे मिलने का मन मुझे भी हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन वापस ल्यूली सिटी आ गया था, जहां वो बैठकर खुद को रिकवर कर रहा था। तभी मिस जिन के पास 8 दाव सील देखकर चौंकते हुए कहती है कि इसने तो इतने कम टाइम में ही 8 दाव सील को अचीव कर लिया है। उसी वक्त सुप्रीम यैन जिन के पास रीइंकार्नेशन सील को देखते हैं, जिसे देखकर वो चौंकते हुए कुछ सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद जिन भी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, जहाँ सुप्रीम यैन जिन से कहता है कि अब इस गुआनमिंग रिलीम में तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। इसके बाद वो जिन से कहते हैं कि तुम्हें वूजी वर्ल्ड के लोगों से बचकर रहना होगा, क्योंकि वो सब तुम्हें हर वक्त ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये सुनकर जिन उसे थैंक्स करते हुए कहता है कि मैं आपको फ्यूचर में कभी रिग्रेट नहीं होने दूंगा कि आपने मेरा साथ क्यों दिया। इसके बाद सुप्रीम यैन मिस को भी अपनी ग्रेट दाव सील के ऊपर फोकस करने को कहते हैं। साथ ही वो उससे बोलते हैं कि भले ही तुम जिन जितने टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन कम से कम एक ग्रेट दाव को मास्टर कर लो। इसके बाद हम किसी दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहां मास्टर ली जिन के जैसी शक्ल वाले बंदे के साथ बैठकर गो गेम खेल रहे थे। तभी वो बंदा मास्टर ली को गेम में हरा देता है, जिससे गुस्सा होकर मास्टर ली उस गेम को फेंक देते हैं। पर बड़ा आदमी भी वहीं बैठा हुआ था। तभी वो अपनी पावर से दोबारा उस गेम को उसके सही जगह पर पहुंचा देता है। इसके बाद वो जिन के फेस वाला बंदा मास्टर ली से कहता है कि आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, गेम में हार जीत तो चलती ही रहती है, और अगर तुम गेम के पैटर्न को ध्यान से देखो तो तुम आसानी से जीत सकते हो। इस पर मास्टर ली उससे कहते हैं कि मेरे सामने इतने बड़े बड़े शब्द मत बोलो, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर जिन को सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या वही डिसीजन लेगा जो तुमने सोच रखा है।
इस पर वो बंदा जो कि असल में सुप्रीम ऑफ रीइंकार्नेशन था, वो कहता है कि इस वर्ल्ड में मेरे अलावा जिन को सबसे बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।